ठीक है ना। देव देवियां सभी पंचेंद्रिय हैं, संगी पंचेंद्रिय माने मन सहित पंचेंद्रिय, तो सभी कहाँ मिलेंगे, सभी इसी तृष्णाली में मिलेंगे, ठीक है ना। और त्रियंचों में जो त्रस जीव हैं, त्रियंचों में ही दो प्रकार के भेद है ना, त्रस और स्थावर। सीधा समझा जाए तो वो तो हम आपको घुमाने के लिए पूछ रहे थे। वैसे त्रस और स्थावर ये जो दो प्रकार के जो विभाजन होते हैं, डिवीजन होते हैं, ये केवल किसमें होते हैं, त्रियंच गति में, है ना। तो त्रियंच गति के जो त्रस जीव होंगे वो सब कहाँ मिलेंगे, तृष्णाली में। और एकेंद्रीय जीव तृष्णाली में भी होंगे और उसके बाहर भी हो सकते हैं। आ गई बात समझ में। बाकी के सब जीव, अब देखो जितने भी जीव हैं वो सब इसी तृष्णाली के अंदर ही हैं। माने चार गतियों में चारों ही गतियां देखा जाए मुख्य रूप से इसी तृष्णाली के अंदर हैं। केवल बस स्थावर को, वो त्रियंच गति की केवल स्थावर वाली चीज को छोड़ करके बाकी सब तृष्णाली के अंदर है, ठीक है ना। अब इससे ये समझना कि आपको ये जो मैप दिखाया जा रहा है इसमें पृथ्वी तो बहुत बड़ी दिख रही है, लंबी लंबी फैली हुई ना, पूरा पश्चिम में पृथ्वी लंबी लंबी फैली हुई ना। लेकिन इन पूरी पृथ्वियों में नारकी जीव नहीं मिलेंगे। समझ आ रहा है, पृथ्वी तो लंबी हो गई, नारकी जीव कहां मिलेंगे, केवल तृष्णाली में। समझ आ गया। मतलब ये जो विस्तार के साथ में जो फैली हुई पृथ्वियां हैं पूरी, तो इन पूरी पृथ्वियों में पूरे में बिल नहीं है। बिल कहां है नारकियों के, केवल जो तृष्णाली का पोर्शन आएगा उसी के अंदर, जो तृष्णाली का भाग आएगा उसी में ही बस ये बिल मिलेंगे। तो तृष जीव, नरक के जीव इसी के अंदर ही मिलेंगे, तृष्णाली के अंदर, ठीक है ना। तो देख लो आप, नरक गति भी इसी के अंदर है। जब आप नीचे से चलते चलते ऊपर मध्यलोक तक आ जाएंगे, मध्य में, तो यहाँ पर जो है आपको अनेक द्वीप और समुद्रों का फैलाव मिलेगा। उसको एक अलग मैप में दिखाया जाएगा। जो बीच में ये गोलाकार हिस्सा दिख रहा है ना, ये गोल गोल, इसको फैला करके कभी अलग मैप में दिखाया जाएगा। ये मध्यलोक है, ठीक है ना। अब इस मध्यलोक में आपको मनुष्य मिलेंगे और त्रियंच भी मिलेंगे, ठीक है ना। फिर जब आप ऊपर चलना शुरू करेंगे तो आपको जो स्वर्ग के देव होते हैं वो 16 स्वर्ग होते हैं, है ना। मुख्य रूप से स्वर्ग के देव, जिनके ये ऐसे विमान बने हुए ना, झंडे लगे हुए, देखो ये 16 स्वर्ग गिन लो। ये 1 2 ऐसे आसपास देखो, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, 11 12 13 14 15 16 स्वर्ग गिन गए। ये 16 स्वर्ग हो गए, ठीक है ना। एक मोटा मोटा पहले समझ तो लो कहाँ क्या है, ठीक है ना। ये 16 स्वर्ग हो गए। फिर इन 16 स्वर्गों के ऊपर लिखा होगा, ऊपर 9 ग्रेवे 1, नव ग्रेवे 1 दिख रहा है। एक पटल, एक लाइन लिख करके खींच करके लिखा हुआ कहीं, नव ग्रेवे 1, है ना। फिर 9 के ऊपर नव अनुदिश, नव अनुदिश, है ना। फिर उसके ऊपर पंच अनुत्तर विमान, और फिर उसके ऊपर ये है, हाँ 12 योजन का अंतराल। फिर उसके ऊपर ये सिद्धशिला, हाँ उसी को बोलते हैं ईसत प्रागभार पृथ्वी। क्या बोलते हैं उसको, हाँ ये सिद्धशिला का ही दूसरा नाम है। क्या नाम है इसका, ईसत प्रागभार पृथ्वी इसको बोलते हैं। इसको अष्टम पृथ्वी बोलते हैं, 8वीं पृथ्वी। 8वीं पृथ्वी क्यों कहलाती है, 7 पृथ्वियां तो ये हो गई, समझ आ रहा है। फिर बीच में कहीं कोई पृथ्वी नहीं है, सब आकाश में है, सब स्वर्गों के विमान। और अंत में जाकर के 8वीं पृथ्वी ये है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, अष्टम पृथ्वी, 8वीं पृथ्वी। जब आप पूजा करते हो तो आपको पढ़ने में मिलता होगा, अष्टम वसुधा पाने को कर में ये 8
द्रव्य लिए, अष्टम वसुधा पाने को, वसुधा माने भूमि पृथ्वी, माने 8वीं पृथ्वी की प्राप्ति के लिए, है ना, माने 8वीं पृथ्वी पर कौन रहता है? सिद्ध भगवान। ऐसा सिद्ध भगवान बनने के लिए मैं 8 द्रव्यों को हाथ में लेकर आया हूं आपकी पूजा करने के लिए। आगे बात समझ में दिख गया ना पूरा? इसमें सारी दुनिया दिखा रहा हूं आपको, है, यहीं बैठे बैठे, गूगल की जरूरत नहीं है गूगल में कुछ नहीं दिखेगा, है ना। तो अब ये पूरी हो गई देवगति के जीव, और ऊपर जाकर के सिद्ध जीव, और सिद्ध जीवों के बाद ये पूरा लोक का अंत जहां होता है वो अंतिम वात वलय होता है, ठीक है ना। अब थोड़ा सा हम वात वलय की भी चर्चा करते हैं। ये लोक जो पूरा का पूरा घिरा हुआ है, ये घिरा हुआ है वात वलय से। किससे? वात वलय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वात वलय का मतलब होता है हवा के घेरे, वलय माने रिंग होती है, वात माने होता है एयर। समझ आ रहा है? वात वलय का मतलब क्या हो गया? हवा के गोल गोल घेरे हैं जो इस लोक को पूरा घेरे हुए हैं, ठीक है ना। अब ये बहुत मोटे मोटे होते हैं, है ना, इनकी मोटाई भी अलग अलग जगह पर लोक में अलग अलग हो जाएगी। क्या समझ आ रहा है? देखो यहां पे लिखा होगा, नीचे के पोर्शन में ये वात वलय 20-20 हजार योजन मोटे होते। 3 वात वलय होते हैं। कितने? 3 मतलब गोले हैं, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक। पहला कहलाता है घनोदधि वलय, नीचे लिखा है, देखो नीचे लिखा है घनोदधि वलय, ठीक है ना। फिर उसके आगे है घनवात वलय, फिर उसके आगे है तनुवात वलय। ये 3 वलयों के नाम हैं, याद कर लो। क्या है? पहला घनोदधि वलय, दूसरा घनवात वलय, तीसरा तनुवात वलय। इनमें थोड़ी सी अलग अलग क्वालिटी की, वात माने एयर भरी हुई होती है, और ये 20,000 योजन मोटे नीचे यहां पर हैं। कितने? तीनों अलग अलग 20-20 हजार योजन मोटे 3 वात वलय हैं। समझ आ रहा है? इन वात वलयों के कलर भी लिखे हुए होंगे, लिखा है ना? क्या लिखा है? पढ़ो। पहला घनोदधि वात वलय का पहला कलर क्या है? गोमूत्र वर्ण वाला। दूसरा घनवात वलय का, हाँ, मूंग माने एक तरह से काली मूंग के समान, है ना, मूंग मूंग जो होती है। और जो तनवात वलय है उसके कलर अलग तरीके के हैं, बहुत सारे कलर हैं, ठीक है ना। तो ये फिर से बोलो, पहले का घनवात वलय घनोदधि का कलर कौन सा? गोमूत्र के समान, है ना। गाय का जैसे मूत्र का जो कलर होता है वही कलर गाय पहला घनोदधि वलय का है, ठीक है। दूसरा मूंग वर्ण वाला, और तीसरा अनेक वर्ण वाला है। ये इनके कलर हैं। अब ये मतलब बहुत बड़े बड़े एयर के जैसे ट्यूब होते हैं ना, साइकिल में जैसे ट्यूब होते हैं, ऐसे ट्यूब की तरह बहुत बड़े बड़े एयर के ये, हाँ, गुब्बारे कह लो, गोल घेरे कह लो, ये एयर इनके अंदर अलग अलग तरीके की भरी हुई रहती है, जिस पर ये पूरा का पूरा लोक टिका हुआ रहता है। एयर पे टिका हुआ सारा का सारा, सब हवा में टिका हुआ रहता है। हाँ, हवा में बहुत ताकत होती है। समझ आ रहा है? आप देख लो कितने बड़े बड़े ट्रक होते हैं, हाँ? कोई भी आप अपने 4 व्हीलर चलाते हो, सब किस पे चलते हैं? सब एयर के उस टायर और ट्यूब पे ही सब टिके रहते हैं। समझ में आ रहा है? तो ये भी जो लोक है ये इन वात वलयों पर टिका हुआ है, और ये वात वलयों में हमेशा निरंतर घूमते रहते हैं ये गोले। तो इनकी जो मोटाई है वो नीचे की तरफ तो कितनी लिखा हुआ है, देखो ये 20-20 हजार योजन मोटी नीचे की तरफ है, और साइड से भी है, थोड़ा सा जब ऊपर आते हैं, एक राजू ऊपर आते हैं, तब तक इसकी हाइट भी 20-20 हजार योजन ही मोटी रहती है, ठीक है ना। फिर जब ये हम आगे यहां पर पहुंचे, थोड़ा सा और ऊपर पहुंचे एक राजू के बाद में, ये दिख रहा है ना, इस साइड से लिखा हुआ है,
है ना। इसमें एक चीज ये समझ लो कि जहां तक ये आपको काली काली लाइन दिखाई दे रही है, ये तो हो गई सप्तम पृथ्वी। दिख रहा है ना, पृथ्वी गिननी है ना सब, 1 2 3 4 5 6 7। सातवीं पृथ्वी के नीचे भी बहुत सारा पोर्शन खाली है ना, खाली है ना। उसको अलग से कहा जाता, उसमें नार की जीव नहीं है, उसको कहा जाता है कलंकला पृथ्वी। लिखा है। इसकी जो हाइट है वो कितनी है, वो 1 राजू है। यहां से लेके यहां तक कितना हो गया डिस्टेंस, ये 1 राजू हो गया। समझ आ रहा है। अब इस 1 राजू जब हम ऊपर आ गए तो यहां पर बात वलय की जो मोटाई है वो कितनी रह जाएगी, देखो कितना लिखा है, 7 राजू, वो 7 योजन 5 और 4 लिखा है ना, लिखा हुआ है ना। तो यहां पर बात वलय की मोटाई इतनी रह गई। वो जो 20,000 योजन मोटे थे वो कितने रह गए, 7 5 4 योजन मोटे रह गए। ठीक है ना। फिर ये चलता गया ऐसे यहां पर आकर के ऊपर आकर के ये घटते जाएंगे। इसकी मोटाई कितनी रह जाएगी, ये इधर लिखा हुआ देखो 5 4 3 लिखा हुआ है ना। हाँ, तो यहां से ये कम होते होते यहां पर आकर के इसकी हाइट जो इनकी जो गोलाई है बात वलयों का व्यास, इनका घेरा, इनकी गोलाई कितनी रह जाएगी, पहले की 5, फिर दूसरे की 4, तीसरे की 3। ठीक है ना। और फिर ये जो है घटते घटते ऊपर भी जो है इनकी इसी प्रकार की रह जाएगी। देखो ऊपर कितना लिखा है, कोष में लिखा होगा, बोलो ना क्या लिखा है, 7 5 4 लिखा है ना। हाँ, तो ये उनकी हाइट यहां पर आकर के फिर इतनी हो गई। हाँ, और ऊपर जाकर के जो 8वीं पृथ्वी होगी वहां पर इनकी हाइट फिर 20,000 हो जाएगी। ठीक है ना। और जब बिल्कुल टॉप पर पहुंचेंगे तो इनकी हाइट फिर मोटाई इनकी और कम हो जाएगी। ठीक बात। ये बात वलयों का विस्तार। ठीक है। 14 राजू ऊंचाई, 7 7 राजू के 2 पोर्शन, और 7 राजू में नीचे 7 राजू कहां तक गिना जाता है, 7वीं पृथ्वी तक तो 6 राजू हो जाते हैं। 7वीं पृथ्वी तक 6 राजू, उसके नीचे 1 राजू स्थानीय खाली है। समझ आ रहा है। यहां पर कहते हैं निगोद जीव होते हैं, निगोद जीवों से भरा हुआ ये स्थान होता है। ठीक है ना। और ये मध्यलोक हो गया, और इसके ऊपर ये पूरा का पूरा ऊर्ध्वलोक हो गया, जो 7 राजू प्रमाण ऊपर कहां तक चला जाता है। अब देखो लोक का अग्रभाग क्या कहलाएगा, अंतिम बात वलय जहां तक होगा वहां तक ही लोक होगा। अंतिम बात वलय कौन सा है, तनुवाद वलय। समझ आ रहा है। तो बस वहां पर ही लोक का अंत हो गया। आगे बात समझ में। अब इस लोक के अंदर ही 6 प्रकार के द्रव्य रहते हैं। कितने प्रकार के, 6 प्रकार के द्रव्य होते हैं। एक जीव, समझ आ रहा है, जीव द्रव्य, बोलो, पुद्गल द्रव्य, धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य और काल द्रव्य। ये 6 द्रव्य होते हैं। समझ आ रहा है। इनकी डिटेल आपको फिर बाद में बताऊंगा, अभी केवल नॉलेज में रख लो। द्रव्य कितने होते हैं, 6। 6 में से 6 द्रव्य इस लोक के अंदर हैं। इस लोक के अंदर कितने द्रव्य हैं, 6 द्रव्य हैं। इसमें 6 द्रव्यों से भरा हुआ ये लोक है। फिर से बोलो एक बार, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल। धर्म अधर्म वो नहीं है जो तुमने समझ रखा है। समझ आ रहा है। वो द्रव्य का मतलब मैटर होता है, अलग चीज है, वो आप बाद में बताई जाएगी, है ना। आपको उसकी डिटेल बाद में बताएंगे, पहले नाम याद कर लो। 6 द्रव्य, है ना। धर्म का मतलब ये नहीं जो तुम धर्म कर रहे हो, अधर्म का मतलब वो नहीं जो तुम अधर्म करते हो, वो नहीं, है ना। हाँ, तो फिर से ध्यान होएगा। पूरे लोक में क्या भरा हुआ है, 6 द्रव्य भरे हुए हैं।
और लोक के बाहर क्या है? लोक के बाहर, लोक के बाहर चारों दिशाओं में, चारों विदिशाओं में, सर्वत्र, नीचे ऊपर अनंत अनंत स्थान है जिसको कहा जाता है अलोक। क्या बोलते हैं? अलोक। ये तो लोक हो गया, और लोक के बाहर जो है ये सारा का सारा, ये कितना है? इसका स्पेस अनंत है, अनंत है। कितना? सब दिशाओं में कितना है ये? तो इसको, इसमें केवल आकाश ही होता है। आलोक में क्या है? केवल आकाश द्रव्य है बस, और कोई द्रव्य नहीं है, इसलिए इसको बोलते हैं अलोकाकाश। क्या बोलते हैं? समझ में आ गया? लोक के अंदर जो आकाश द्रव्य है उसको बोलेंगे लोकाकाश।